कल जब हमने क्लास खत्म की थी हम वहीं से आज शुरू करेंगे। तो ये कुछ लाइन लिख लीजिएगा उसके नीचे। हम कल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो न्यूट्रिएंट्स पे मैंने कहा था फिर सब टॉपिक आएगा, फर्दर डिवाइड होगा मैक्रोस और माइक्रोस पे। तो आज हम मैक्रोस को कवर करेंगे। अ, आज से हम मैक्रोस की क्लास स्टार्ट करेंगे। वैसे ये बहुत लंबा टॉपिक है, वैसे अगर कवर करने जाए तो इसमें हमें 5-6 क्लास लगेगा सिर्फ मैक्रोस पे ही। तो उसके नीचे ये एक लाइन ऐड कर लीजिएगा मैक्रोस न्यूट्रिएंट्स के आगे कि सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, कि हमें कुछ सब्सटेंस लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है और उस सब्सटेंस को कहते हैं क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड सम आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, और कुछ सब्सटेंस हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रोस। क्लियर है? तो पहला टॉपिक हमारा मैक्रोस का है, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो मैक्रोस में क्या क्या आता है? मैक्रोस में 4 चीजें आती है। देयर आर 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड वाटर। किसी किसी बुक में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, सिर्फ फैट तक होता है, लेकिन हम वाटर भी मेंशन करते हैं कि वाटर भी हमें अच्छे क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो अब मैक्रो में पहला टॉपिक है हमारा प्रोटीन का। और प्रोटीन बहुत ज़रूरी, जैसे कि हम समझते हैं कि अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं तो हर स्पोर्ट्स में जब भी जाते हैं तो लोग कहते हैं यार प्रोटीन लो, प्रोटीन चाहिए। या अगर आप जिम में हो तो आप हर किसी ना किसी से लाजमी सुने होंगे भाई प्रोटीन लो, प्रोटीन बहुत काम आता है। क्यों काम आता है, आज हम उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। कि अगर ये कहूँ कि प्रोटीन के बगैर कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता अच्छे से, तो ये बात बिल्कुल सच है। क्यों, आज हम इसे डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन से पहले कुछ चीज़ें मैं पढ़ाना चाहूँगा आपको, उसे आप पहले समझ लें तो फिर आपको डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। सबसे पहला चीज़ मैटर। मैटर हम बचपन से केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में पढ़ते हुए आए कि भाई वो चीज़ जो जिसका कोई वजन हो और जगह घेरे। एटम, हमने हमें पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी चीज़ का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जर्रा होता है, उसे हम एटम बोलते हैं। मॉलिक्यूल, जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाए उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, यूनिट हमने समझ लिया। यूनिट क्या है? पार्ट है, जर्रा है, ठीक है, या हिस्सा है। तो अब समझने में आसानी हुई कि हमें पता है मैटर क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल। अगर किसी को नहीं पता तो वीडियो को रिवाइज कर ले ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें क्या है, ताकि फिर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आए। अच्छा, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो बना हुआ होता है अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड एक बेसिक यूनिट है किसकी? प्रोटीन की, जिसके बगैर प्रोटीन इनकम्प्लीट है, यानी कि एक बुनियादी ढांचा है। अगर अमाइनो एसिड ही ना हो, क्योंकि प्रोटीन बनता ही अमाइनो एसिड से, अगर अमाइनो एसिड ही ना हो तो प्रोटीन नहीं बन सकता। तो अमाइनो एसिड दो किस्म के होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। वो हम आगे समझेंगे जब टॉपिक फर्दर डिवाइड होगा प्रोटीन का। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो बना हुआ है अमाइनो एसिड से, जो ना सिर्फ हमारी बॉडी को रिपेयर करती है और बिल्ड करती है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। जैसे हमारे जिस्म के लिए एंजाइम्स की प्रोडक्शन, हमारे हार्मोन्स के लिए प्रोडक्शन, हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करना और हमारी ग्रोथ देना। इसका मतलब क्या है? अगर हमारी बॉडी सही से एंजाइम प्रोडक्शन ही नहीं करेगी तो हम जो खाएंगे वो इसी से डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारे इंसुलिन लेवल बैलेंस ही नहीं होगा, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें नहीं होंगी जो एंजाइम्स की वजह से होती है। इसी तरह अगर हमारे हार्मोन इम्बैलेंस रहे तो हमारी ग्रोथ कैसी होगी? एक लड़का है और उसके उस पर लड़के वाली फीचर कैसे दिखेगी? अगर एक कोई लड़की है तो उसको लड़की वाले फीचर कैसे दिखेंगे? तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी प्रोटीन की वजह से ही होता है। इसी तरह हमारी ग्रोथ, अगर हमारे जिस्म में अमाइनो एसिड्स मुकम्मल है नहीं तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ नहीं होने वाली। और एनर्जी, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ हमारी ग्रोथ, एंजाइम्स प्रोडक्शन नहीं करता, हमें एनर्जी भी देता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हम तो खाना पीना छोड़ देते। तो जो मसल के फॉर्म पे हमारे जिसमें प्रोटीन होती है, बॉडी वहां से एनर्जी कंज्यूम करना, ग्लूकोज लेना शुरू हो जाती है। प्रोटीन बेसिकली खुद को एक ग्लूकोज यानी कार्ब्स के फॉर्म में कन्वर्ट करती है और हमें फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, बीमार होने के बावजूद भी रह पाते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू होने से पहले बताया था कि बगैर प्रोटीन के इंसान सर्वाइव या कोई भी लिविंग थिंग सही से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंस है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी चीज़ की सर्वाइवल के लिए। उम्मीद है आप सबको चीज़ें समझ आई हो। अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ सकता है, वरना हम यहाँ टॉपिक को ख़त्म करते हैं। कल हम इसके फर्दर इनकम्प्लीट, कंप्लीट प्रोटीन या इनकम्प्लीट अमाइनो एसिड्स, कंप्लीट अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। फिर एक इंसान को कितना चाहिए,
एक एथलीट को कितना चाहिए, एक हेल्दी एडल्ट को कितना चाहिए, ये चीज़ें समझेंगे। और किस तरह हम इसको मेजर्स कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी हमारा लंबा और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कोशिश करूँगा आप सब लाजमी जुड़े रहें। तो अगर किसी को मसला है तो कोई पूछ ले, नहीं तो फिर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कोई मसला है? क्लियर है? कोई मसला नहीं है? ठीक है, को एक दफ़ा मैं रिमाइंड करवा दूँ कि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को चाहिए होता है ताकि बॉडी अपनी ग्रोथ करे, एंजाइम्स की प्रोडक्शन करे, हार्मोन्स की प्रोडक्शन करे और एनर्जी सप्लाई करे जब हमें चाहिए हो। तो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये अच्छा बना।